हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स है उसे स्टार्ट करने वाले हैं। इन शॉर्ट हम क्लास 12 की आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो बेटा देखो, स्टार्ट क्या करने वाले हैं हम, हेलो एल्केन्स एंड एरिन्स। तो नाम लिख लेते हैं चैप्टर का। चैप्टर नंबर 10 है आपके पास, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। देखिए, क्लास 12 की ऑर्गेनिक का ये जो चैप्टर है ये आपके बोर्ड में वेटेज रखता है, करीबन 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का वेटेज रखता है। हर साल इतने क्वेश्चन तो इसके पास आते ही, मतलब कि, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर में से वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इस चैप्टर में आपको ज्यादातर फोकस रखना है 1 मार्क्स के टॉपिक्स के ऊपर, 1 और 2 मार्क्स के टॉपिक्स के ऊपर। तो चलिए, पहली बात, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेलो। आज का जो लेक्चर होगा वो इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा। हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे इन सबका कि हमें क्या पढ़ना है, हम कैसे उसे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा, बात करते हैं हेलो। हेलो का मतलब क्या होता है? हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप। इसका मतलब होता है, हेलो का मतलब होता है हेलोजन ग्रुप की बात कर रहा है। और पीरियोडिक टेबल में हेलोजन ग्रुप ग्रुप नंबर 17 में लाई करते हैं। किसमें लाई करते हैं? ग्रुप नंबर 17 में लाई करते हैं। और हेलोजन ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? तो यहां से होगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इसके बाद वाले एटम भी आते हैं, लेकिन वो क्या आते हैं? रेडियो एक्टिव होते हैं, इसलिए उनकी स्टडी हम नहीं करते हैं। तो देखो, पहली बात हमें पढ़ना है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स है। और कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होते हैं। उसके बाद कौन है? देखो, उसके बाद है एल्केन्स और एरिन्स। एल्केन्स और एरिन्स का मतलब क्या हुआ, समझो। एल्केन्स और एरिन्स का मतलब ये होता है कि यहां पर हमें हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करनी है। किसकी स्टडी करनी है? हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हो आप? एल्केन्स और एरिन्स कहते हो। अच्छा, यहां पर हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होगा कि कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग अगर कोई कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कोई कंपाउंड है, उन्हें क्या कहते हो आप? हाइड्रोकार्बन्स कहते हो। इन हाइड्रोकार्बन्स के चेन की हमें यहां पर क्या करनी है? स्टडी करनी है एल्केन्स और एरिन्स में। क्लियर है? चलिए और बात करते हैं। तो बात करते हैं कि अगर मैं पूछूं, अगर एग्जांपल बोलूं, हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? देखो, पहली बात करते हैं अपन हाइड्रोकार्बन्स की। तो हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल क्या हो गए? मीथेन, इथेन, एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या होता है? हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल होते हैं। CH4, C2H6। CH4 को कहते हो आप मीथेन, C2H6 को कहते हो आप इथेन कहते हो। ठीक है, तो ये तो हुए हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन चैप्टर क्या कह रहा है? चैप्टर कह रहा है हेलो एल्केन्स। मतलब कि एल्केन्स तो हो गए आपके पास हाइड्रोकार्बन, एल्केन्स कौन होगा आपके पास? हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन हेलो कौन हुआ? मतलब कि इसका ये हुआ कि यहां पर आपको हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स की आपको स्टडी करनी है। इन शॉर्ट, आपको यहां पर हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करनी है। हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स कैसे होंगे? देखो, अगर ये मीथेन है, इसमें से मैं क्या करूं? देखो, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? CH4 इस तरह से होगा। ये तो हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर। इसमें से मैं एक हाइड्रोजन को अगर रिप्लेस कर दूं हेलोजन के थ्रू, क्या करूंगा? एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करूंगा, रिप्लेस बाय हेलोजन। अगर किसी हेलोजन के थ्रू इस एक हाइड्रोजन को मैं रिप्लेस करूंगा तो क्या मिलेंगे मुझे मिलेंगे हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स। क्या मिलेंगे? हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स मिलेंगे। और जिसका एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि इस हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया क्लोरीन के थ्रू। किसके थ्रू हटा दिया? क्लोरीन के थ्रू। तो बताओ क्या बन गया? ये बन गया CH3Cl। क्या बन गया? ये CH3Cl मिल गया। इसको कहते हो आप क्लोरोमीथेन। क्या कहते हो इसे आप? क्लोरोमीथेन कहते हो। देखिए, नोमेनक्लेचर भी हमें सीखना है, तो हम वो साथ साथ में सीखते जाएंगे, ठीक है ना। वैसे तो आपने 11th क्लास में नोमेनक्लेचर को अच्छे से स्टडी किया होता है, लेकिन अगर आपको नहीं पढ़ा है, आपने भूल गए हो, कोई बात नहीं, मैं साथ साथ में आपको सबके नाम सिखाते हुए चलूंगा, ठीक है। तो देखो, बात करते हैं वापस हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स की हमें स्टडी करनी है। हेलो का मतलब होता है हेलोजन। हेलोजन ग्रुप नंबर 17 में लाई करते हैं। और कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? ये होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकते हैं। फिर बात रही एल्केन्स और एरिन्स की, तो ये क्या होता है? ये हाइड्रोकार्बन्स की चेन होती है। और हाइड्रोकार्बन्स को क्या कहते हो? हाइड्रोजन और कार्बन कंटेनिंग जो भी कंपाउंड्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। उसके बाद अब बात रही हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल। तो देखो, मीथेन और इथेन ये क्या है? हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल है। किसी भी लेकिन हमें स्टडी किसकी करनी थी? हमें स्टडी करनी थी हेलो एल्केन्स की और हेलो
एरिन्स की। तो ये तो क्या हुए हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हुए। तो हमें अगर हेलो को भी इनके साथ अगर जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, किसी ना किसी एक हाइड्रोजन को, इन चार में से किसी भी एक हाइड्रोजन को आप हेलोजन ग्रुप के एलिमेंट के साथ रिप्लेस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन, और जिसका ये एग्जाम्पल रहा। तो क्लियर है, हमें यहां पर एक्चुअल में स्टडी किसकी करनी है, हमें स्टडी करनी है हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स की, हमें यहां पर स्टडी करनी है। क्लियर है। चलिए अब मैं थोड़ी सी और बात करता हूं। वैसे तो आप 10th क्लास में सीख जाते हो कि हाइड्रोकार्बन्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर देता हूं हाइड्रोकार्बन्स का एक बार आपके लिए। तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं हम हाइड्रोकार्बन्स की कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं आपके पास। हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं, एक होते हैं आपके पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और एक होते हैं आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, दो तरह के हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एक तो होता है एलिफेटिक, एक होते हैं एरोमेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी फर्दर टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं आपके पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स दो टाइप के होते हैं, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक वापस दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, अगर आपके पास कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन अगर कंपाउंड प्रेजेंट है, ऐसे कंपाउंड प्रेजेंट है जिसमें दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, उन्हें ही क्या कहते हो आप, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हो। इन शॉर्ट इन्हें आप क्या बोलते हो, एल्केन्स बोलते हो। क्या बोलते हो, एल्केन्स बोलते हो। और जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्केन्स का, तो CnH2n प्लस 2, ये क्या होता है, इनका जनरल फॉर्मूला होता है। यहां पर जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन तक आप पुट कर सकते हो। समझ में आ रही है बात। तो हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह के होते हैं, दो तरह के, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स भी दो तरह के, एक होता है सैचुरेटेड और एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जहां पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एग्जिस्ट करता हो। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हो, ऐसे सारे कंपाउंड्स को आप क्या बोलते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलते हो। लेकिन इनको फर्दर और क्या कहते हो, इनको आप इन शॉर्ट क्या बोल सकते हो, एल्केन्स बोल सकते हो। और इन एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2 होता है, जहां पर n की वैल्यू 1 से लेकर आप 100 तक इन्फिनिट तक पुट कर सकते हो। अगर बताओ मैं यहां पर इस n की वैल्यू अगर 1 पुट कर दूं तो बताओ क्या बनेगा, अगर n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो बताओ एग्जांपल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH4। अगर n की वैल्यू 2 पुट करूं तो क्या बन जाएगा, C2H6। अगर n की वैल्यू 3 पुट करो तो क्या बन जाएगा, C3H8। तो ये सारे क्या होते हैं, एल्केन्स के एग्जाम्पल होते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बताया था कि हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, हमें तो हेलो एल्केन्स पढ़ना है, और ये क्या है, सारे एल्केन्स है। तो अगर किसी भी हाइड्रोजन को आप, इफ हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, अगर किसी भी हाइड्रोजन को आप हेलोजन एटम के थ्रू अगर रिप्लेस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा हेलो एल्केन्स। देखिए ये सारे एग्जांपल किसके थे, एल्केन्स के, और हमें स्टडी करनी है हेलो एल्केन्स की। इसलिए हम यहां पर किसी भी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे हेलोजन एटम के थ्रू, तो क्या बन जाएगा, वहां पर हेलो एल्केन्स बन जाएंगे। जैसे कि CH4 है, देखो CH4 में अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूं क्लोरीन के साथ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा CH3, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा दिया हमने, क्लोरीन लगा दिया, तो क्या बन गया, ये बन गया क्लोरोमीथेन बन गया। क्या बन गया, इसे बोलते हो क्लोरोमीथेन। फिर देखो यहां पर क्या है, C2H6, इसे कहते हो आप इथेन, इसे क्या कहते हो आप, इथेन कहते हो। अब इस इथेन में क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगा मैं, देखो ये बन गया CH3 CH2 Cl लगा दिया मैंने, क्या लगा दिया, CH3 CH2, और एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लगा दिया मैंने, Cl लगा दिया। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया क्लोरो इथेन। क्या हो गया, क्लोरो इथेन। तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हेलोजन एटम अगर आप अटैच करते हो तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन्स बन जाएगा। क्लियर है। तो ये तो बात हो गई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की। फिर बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। तो अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, तो जहां भी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा, उसे क्या कहोगे आप, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बोलोगे। जहां पर डबल बॉन्ड है उन्हें तो कहते हो आप एल्कीन्स। क्या कहते हो, एल्कीन्स। और जहां पर ट्रिपल बॉन्ड है उन्हें क्या कहते हो आप, एल्काइंस कहते हो। क्या कहते हो,
एल्काइंस कहते हो। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2 होता है। क्लियर है? तो यहां पर ध्यान रखना है हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक भी दो तरह के, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जहां पर कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन एग्जिस्ट करता है। इन शॉर्ट इन्हें आप एल्केन्स भी कहते हो। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2 होता है, जहां पर n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन तक आप पुट कर सकते हो। क्लियर है? चलिए उनके हमने एग्जांपल भी देख लिए कि हेलो एल्केन्स कैसे बनेंगे ना। फिर होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड कौन से होंगे, जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन ऐसे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हो, उन्हें क्या कहते हो आप, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हो। डबल बॉन्ड वालों को कहते हो एल्कीन्स, ट्रिपल बॉन्ड वालों को कहते हो एल्काइंस। डबल बॉन्ड वाला का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और ट्रिपल बॉन्ड वालों का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। क्लियर है? चलिए अब लास्ट रहा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से होते हैं। तो देखो जो भी रिंग वाले कंपाउंड होते हैं ना, रिंग वाले या फिर जो ऐसे कंपाउंड जो हक्कल रूल को फॉलो करते हो, हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं, उन्हें क्या कहते हो आप, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हो। हक्कल रूल क्या होता है, हक्कल रूल का मतलब होता है कि 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करने चाहिए, जहां पर इस n की वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन तक हो सकती है। जैसे कि देखो जो भी इस रूल को फॉलो करेगा वो कौन होगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होगा। कैसे पता चलेगा, तो देखो अब बात करते हैं, मान लो कि कंपाउंड लिखा मैंने, ये देखो कंपाउंड ड्रॉ कर रहा हूं मैं आपके सामने, इसे कहते हो आप बेंजीन। क्या कहते हो इसे आप, बेंजीन कहते हो। यहां पर जितने भी कॉर्बन है, सॉरी जो भी कॉर्नर है वहां पर एक कार्बन एटम एग्जिस्ट करता है, तो इसका सिंपल फॉर्मूला आ जाएगा C6H6। क्या हो जाएगा, C6H6। ये इस बेंजीन का जनरल फॉर्मूला होता है। ध्यान से देखिएगा इसे। अब इसे मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहूंगा, तो अगर ये कंपाउंड हक्कल रूल को फॉलो करता है तो इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे हम, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे, जहां पर n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 एंड सो ऑन तक हो सकती है। लेकिन इस n की वैल्यू पुट कितनी करनी है, 1 पुट करूं इसके लिए, 2 पुट करूं या 3 पुट करूं, तो समझ याद रखना कि n की वैल्यू नंबर ऑफ रिंग्स के ऊपर अकॉर्डिंग लिख दो। जितनी रिंग्स दिख रही है आपको उतनी आप n की वैल्यू लिख दो। बताओ यहां पर कितनी रिंग दिख रही है, एक रिंग दिख रही है, जैसे n की वैल्यू कितनी पुट करूंगा 1, तो वैल्यू कितनी आएगी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इस कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर इस कंपाउंड में 6 पाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो एक कंपाउंड क्या कहलाएगा आपका, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाएगा। बताओ क्या यहां पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो देखो ये कौन सा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, ये भी पाई बॉन्ड है और ये भी क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में एक होता है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा कौन होता है, पाई बॉन्ड होता है। तो यहां पर पहला कार्बन, यहां पर दूसरा कार्बन, पहला वाला बॉन्ड तो सिग्मा मान लिया, तो दूसरा बॉन्ड कौन सा है आपका, पाई बॉन्ड है। एक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो बताओ यहां पर कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो क्लियर है कि ये क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है। क्यों, क्योंकि हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। समझ में आती बात। तो कैसे पता करते हैं हम कि हाइड्रोकार्बन्स हमारा एलिफेटिक है या एरोमेटिक है, उसका क्लासिफिकेशन हमने आपको बता दिया। क्लियर है? चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम मूव करते हैं आगे। अच्छा स्टूडेंट्स, सॉरी एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि देखो यहां पर हमने हेलो एल्केन्स पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन यहां पर हमने स्टडी नहीं किया। देखो इनकी स्टडी हमें इस चैप्टर में नहीं करनी है, ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की स्टडी हमें नहीं करनी है। हमें सिर्फ एलिफेटिक में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करनी थी, जिसे हम हेलो एल्केन कहते हैं, और अनसैचुरेटेड में एरोमेटिक्स हेलो एरिन्स जिन्हें कहते हैं, उनकी स्टडी करनी थी। तो ये तो क्या हुआ, ये तो एक हाइड्रोकार्बन हुआ। यहां पर क्या मैंने हेलोजन ग्रुप अटैच किया, नहीं किया ना। तो देखो अगर यहां पर आप हेलोजन ग्रुप अटैच करते हो, तो देखो जैसे इस कार्बन पे क्या, देखो जैसे ये रिंग इस बेंजीन की, यहां पर ये 3 आपके पाई बॉन्ड है, कॉर्नर पर जितने भी कार्बन एटम है उनके पास क्या है, एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। क्या है, एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है। इसीलिए तो मैंने इसका फॉर्मूला क्या लिखा था, C6H6 लिखा था, याद है ना। तो अब मैं क्या करूंगा,
तो ये तो क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, लेकिन हमें तो एक हेलो एरिन पढ़ना है। तो अब मैं क्या करूंगा कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहां पर क्या लगा दूंगा, एक में हेलोजन ग्रुप का कोई भी एलिमेंट यहां पर लगा दूंगा। तो अब देखो ये क्या बना, अब ये बन गया क्लोरो बेंजीन। क्या बन गया, क्लोरो बेंजीन कहते हैं उसे। ये इसका क्या है, आईयूपीएसी नेम। तो ये होते हैं हेलो एरिन्स और ये होते हैं हेलो एल्केन्स। क्लियर है? तो हमें इन्हीं की स्टडी करनी है इस चैप्टर में। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि इनके क्लासिफिकेशन की। जो हमारे पास हेलो एल्केन्स होता है और हेलो एरिन्स होता है, इनका हम दो डिफरेंट बेसिस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन करते हैं हम इनका नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर, और दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं हम नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। ठीक है, तो अब देखो इन दोनों को मैं अच्छे से सिखाने की कोशिश करता हूं आपको। तो बात करते हैं हम पहले तो क्लासिफिकेशन की, कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम इनका क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स और एरिन्स का। और उसमें भी हम फर्स्ट पढ़ेंगे नंबर ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम, इनके बेसिस पर हम इनका हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। तो सबसे पहली बात देखो, नंबर ऑफ हेलोजन एटम की बात की ना, तो पहले कौन सा आएंगे, पहले आएंगे जहां पर सिर्फ एक हेलोजन एटम हो, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मोनोहेलोजन कंपाउंड, या फिर मोनोहेलोजन हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड, या फिर हेलोजन डेरिवेटिव हाइड्रोकार्बन्स कंपाउंड, कुछ भी लिख लेना। मैं इन शॉर्ट बात कर रहा हूं कि ऐसे कंपाउंड जहां पर सिर्फ एक हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा, उन्हें किसकी कैटेगरी में डालोगे आप, मोनोहेलोजन कंपाउंड की कैटेगरी में डालोगे आप। ठीक है, या फिर मोनोहेलो एल्केन या हेलो एरिन की कैटेगरी में हम डालेंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल की बात करता हूं, ये है CH3Cl। देखिए पहली बात तो पहले देखो, स्टार्टिंग में तो ये है CH4 जिसे हम कहते हैं मीथेन। क्या कहते हो इसे आप, मीथेन कहते हो। इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे अगर आप हेलोजन के थ्रू, तो क्या बन जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपके पास, हेलो एल्केन बन जाएगा। और इस हेलो एल्केन में ध्यान से देखो, यहां पर सिर्फ एक क्लोरीन एटम, एक हेलोजन एटम लाई कर रहा है, इसलिए ये कौन से हो गए, ये मोनो हेलो एल्केन्स हो गए। कौन से हो गए, ये मोनो हेलो एल्केन्स हो गए। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल की बात करता हूं। अगर मैं ले लूं CH3 CH2Cl, क्या ले लिया मैंने, CH3 CH2Cl। अच्छा, यहां पर कंफ्यूज मत होना कि ये जो बॉन्ड बन रहा है ना कार्बन और कार्बन में, ये कार्बन और कार्बन में बन रहा है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नहीं बन रहा है। ठीक है, इसका कंफ्यूज मत होना। इसे आप चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, हाइड्रोजन को पीछे लिख दो, यहां पर हाइड्रोजन को ओपन कर दो, और यहां पर क्या लिख दो, क्लोरीन लिख दो। ठीक है, इस तरह से आप इसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है। बॉन्ड जो है कार्बन और कार्बन के बीच में बना है, यहां पर बॉन्ड कार्बन और क्लोरीन के बीच में बना है, इसे किसी कैटेगरी में डालोगे। यहां पर भी देखो, इस पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक हेलोजन एटम है, तो ये भी कैसे कंपाउंड है, मोनोहेलो एल्केन्स है। सही है? इसी तरह से ये तो किसकी बात हो गई, एल्केन्स की बात हो गई। अच्छा, इनके नोमेनक्लेचर भी देखें तो इसको क्या बोलोगे, इसे हमने पढ़ लिया है, इसे क्या बोलते हैं हम, क्लोरो मीथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम, क्लोरो मीथेन बोलते हैं। और इसे क्या बोलोगे आप, इसे बोलोगे क्लोरो इथेन। क्या बोलोगे, क्लोरो इथेन बोलोगे। तो मोनो हेलो एल्केन्स में हमने दो एग्जांपल स्टडी कर लिए। अब बात करते हैं मोनो हेलो एरिन्स की। ठीक है, तो एरिन्स क्या होगा, एक रिंग होगी, जिसे आप बोल दो बेंजीन रिंग, और इस पे क्या करूंगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दूंगा मैं हेलोजन एटम के थ्रू। तो बताओ इस पूरे कंपाउंड में कितने हेलोजन है, सिर्फ एक हेलोजन एटम लाई कर रहा है, इसलिए हम इसे किसकी कैटेगरी में डालेंगे, इसे हम डालेंगे मोनो हेलो एरिन्स। क्या बोलेंगे हम इसे, मोनो हेलो एरिन्स। ठीक है, ये सब याद नहीं रखना है आपको, जो याद रखना है बस इनके नोमेनक्लेचर आपको याद रखने हैं, मेन चीज, इसलिए मैं आपको ये स्टडी कर रहा हूं। ठीक है, तो पहली बात हो गई, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे, और वहां पर हमने पढ़ा मोनो हेलो एल्केन्स और मोनो हेलो एरिन्स। अब ये तो हो गई मोनो की बात, मोनो मतलब कि एक हेलोजन एटम की बात कर रहे थे। अगर एक से ज्यादा हो तो एक से ज्यादा वालों को कहते हो आप बेटा डाई हेलो एल्केन्स। क्या कहते हो, डाई हेलो एल्केन्स की आप कैटेगरी में डालोगे। तो देखो, अगर मान लो इस तरह से हो CH2 और एक ही कार्बन पे दो अगर हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, ध्यान से देखना, एक ही कार्बन पे अगर दो हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसे आप जेमिनल
डाई हेलो एल्केन्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? डाई हेलो एल्केन्स इन्हें आप बोल सकते हो, या फिर जेमिनल डाई हेलाइड बोल दो डायरेक्ट। चलो जेमिनल डाई हेलाइड बोल दो। ठीक है, देखो नोमेनक्लेचर में सीखेंगे हम वापस, मैं तब आपको सिखाऊंगा कि इसे जेमिनल क्यों कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना है अभी यहां पर आपको कि एक ही कार्बन से अगर दो हेलोजन एटम अगर अटैच है तो उसे कौन सी कैटेगरी में डालोगे आप? जेमिनल उसे बोलोगे। उसका नोमेनक्लेचर में क्या लगाओगे कि जेमिनल डाई हेलाइड लगाओगे। और ये किसके एग्जांपल हो जाएंगे? ये डाई हेलो एल्केन्स के ये एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर इसकी जगह मैं ये कर दूं तो CH2 CH2 और यहां पर भी एक हेलोजन ग्रुप लगा दिया और यहां पर भी एक हेलोजन ग्रुप लगा दिया, तब इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे विसिनल डाइहेलाइड। क्या बोलेंगे इसे हम? विसिनल डाइहेलाइड्स बोलेंगे। सही है, देखो ध्यान से समझना, अगर एक ही कार्बन पे दो हेलोजन एटम अगर अटैच है तो उसे बोलोगे आप जेमिनल डाइहेलाइड। नेबरिंग कार्बन पर अगर दो हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलोगे? विसिनल डाइहेलाइड। नेबरिंग कार्बन, ठीक है ना, ये नेबर है। अगर मैं इस तरह से लिख दूं एक CH2 और CH2 फिर यहां पर Cl और यहां पर, तो इसे आप विसिनल में नहीं डालोगे। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ये नेबरिंग कार्बन पर प्रेजेंट नहीं है, बीच में कार्बन एक्स्ट्रा आ गया ना। तो अगर नेबरिंग कार्बन पर अगर हेलोजन ग्रुप अटैच है और सेम हेलोजन ग्रुप अटैच है तो इसे क्या बोलोगे? विसिनल डाइहेलाइड बोलोगे। क्लियर है? तो देखा कि नंबर ऑफ हेलोजन एटम में पहले पढ़ा हमने मोनो हेलो एल्केन्स और फिर पढ़ा हमने डाई हेलो एल्केन्स। अब बात करते हैं डाई हेलो एरिन्स की। जिस तरह से हमने मोनो हेलो एरिन पढ़ा उसी तरह से बात करेंगे डाई हेलो एरिन की। तो क्या करूंगा मैं, एक मेरे पास बेंजीन लेंगे और उस पे मैंने क्या किया, इस बार मैंने दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया और दो क्या लगा दिए मैंने? हेलोजन ग्रुप लगा दिया, दो हेलोजन एटम लगा दिए। तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए? ये डाई हेलो एरिन्स के एग्जाम्पल हो गए। किसके एग्जाम्पल हो गए? डाई हेलो एरिन्स के एग्जाम्पल हो गए। क्लियर रहेगा ना? तो किसे कहते हैं? मोनो, एक हेलोजन ग्रुप हो तो मोनो, दो हेलोजन ग्रुप हो तो डाई। ठीक है, और दोनों ही अगर सिमिलर कार्बन पर प्रेजेंट है, दोनों हेलोजन ग्रुप अगर सिमिलर पर प्रेजेंट है तो जेमिनल डाइहेलाइड। दो हेलोजन ग्रुप नेबरिंग कार्बन पर प्रेजेंट है तो विसिनल डाइहेलाइड आप कहते हो। क्लियर है? इसे भी आप विसिनल की कैटेगरी में डाल सकते हो क्योंकि नेबरिंग कार्बन पर ही तो क्या है? दोनों हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हो गई मोनो डाई की। अगर ट्राई की बात करूं तो मैं यहीं पे स्टार्ट कर लेते ना। ट्राई हेलो एल्केन्स, अगर ट्राई हेलो एल्केन्स की अगर बात करो तो बताओ ट्राई हेलो एल्केन्स में क्या होगा? एक कार्बन पे क्या होगा, सॉरी मतलब कि ये CH2 Cl Cl और Cl। इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, यहां पर इस कंपाउंड में तीन हेलोजन एटम प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलोगे? ट्राई हेलो एल्केन्स बोलोगे। अच्छा, मैं हर जगह क्लोरीन लगा रहा हूं तो इसे कंफ्यूज मत होना, आप दूसरे ग्रुप ही लगा सकते हो। मेरे तो क्या आदत बनी हुई है ज्यादातर क्लोरीन को यूज करने की, इसलिए मैं क्लोरीन ही यूज करता हूं। ठीक है, तो ध्यान रखना ट्राई हेलो एल्केन्स में क्या हो जाएंगे? तीन हेलोजन एटम प्रेजेंट होंगे तो इसे क्या बोलोगे? ट्राई बोलोगे। अगर चार हेलोजन एटम आ गए तो टेट्रा बोलोगे। इसी तरह से अगर इसे एरिन में बनाओ तो एरिन में क्या बोलोगे? देखो एरिन की बात करते हैं, ये आ गया एक बेंजीन, एक यहां पर क्लोरीन है, एक यहां पर क्लोरीन है और एक यहां पर क्लोरीन है। ठीक है, तो देखो एक ही कंपाउंड पर तीन हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये एग्जांपल हो गया ट्राई हेलो एरिन का, ये एग्जांपल हो गया। सही है? या फिर अगर इसका देखो, अब इसका नाम अगर लिखना है तो इसे लिखोगे सिमेट्रिकल। क्या लिखोगे? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल क्यों लिख रहा हूं? देखो इसको यहां से कट करो तो भी दोनों साइड का सेम दिखेगा। ध्यान से देखो, सिमेट्रिकल बोलने का रीजन क्या है? इसे यहां से बीच में से कट करो, इस तरह से कट करो इसे। अगर कट करते हो तो देखो इसकी मिरर इमेज यहां बन रही है। इसको यहां से कट करो तो इसकी मिरर इमेज यहां बन रही है। इसको यहां से कट करो तो इसकी मिरर इमेज यहां बन रही है। तो एक ऐसा कंपाउंड जहां पर कहीं से भी उसे कट करने पर उसकी मिरर इमेज अगर हमें दिख रही है तो क्या कहलाता है? हमारा सिमेट्रिकल कंपाउंड कहलाता है। तो इसका नोमेनक्लेचर अगर आपको करना है तो सिमेट्रिकल क्लोरो बेंजीन बोल सकते हो। इसे आप डायरेक्ट क्या बोल सकते हो? सिमेट्रिकल क्लोरो बेंजीन बोल सकते हो। ये तो क्या है? इसका कॉमन नेम है। ठीक है, आयुपेक नेम मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो क्लियर है?
तो क्लासिफिकेशन किया हमने नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पर, और वहां पर हमने 4 तरह के हेलोजन जो कंपाउंड है उन्हें स्टडी किया। उसमें था पहला मोनो हेलो एल्केन्स और मोनो हेलो एरिन, फिर था डाई हेलो एल्केन और डाई हेलो एरिन, फिर था ट्राई हेलो एल्केन और ट्राई हेलो एरिन, फिर इसी तरह से टेट्रा भी आ सकता है। तो ये होता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर हम इनका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन वाला, इसलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आता तो क्या करेंगे हम? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं अभी 2 मिनट में आपको हाइब्रिडेशन सिखा दूंगा। हम यहाँ पर 2 तरह के हाइब्रिडेशन के बेसिस पे हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करेंगे। एक तो करेंगे हम sp3 के बेसिस पर, और एक करेंगे हम sp2 के बेसिस पर। sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या हुआ? अगर आपका एक कार्बन, आपके पास कोई कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, उस कार्बन की चारों वैलेंसी अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच है, चारों बॉन्ड कौन से हैं? सिग्मा बॉन्ड वाले हैं। चारों बॉन्ड किसे हैं? इसके सिग्मा बॉन्ड है। तो क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। हाइब्रिडाइजेशन में हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हम सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करते हैं। अगर मेरे पास इस तरह से कोई कंपाउंड है जैसे कि CH4, बताओ यहां पर कार्बन के चारों बॉन्ड कौन से हैं? सिग्मा बॉन्ड ना। तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो ये किस तरह का कार्बन हो गया? ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया। क्लियर है? हाइब्रिडेशन में हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करते हैं। चलिए और आगे बात करते हैं। sp2 में कौन होगा? कार्बन के पास डबल बॉन्ड है एक तो, और दोनों क्या है? सिंगल बॉन्ड है। एक ऐसा कार्बन जो जिसके पास एक तो है डबल बॉन्ड और 2 क्या है? सिंगल बॉन्ड है। तब देखो यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, गिनो। 1 2 एंड 3, तीसरा तो कौन हो गया? पाई हो गया। तो इसे क्या बोलोगे आप? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बोलोगे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका हाइब्रिडेशन कंप्लीट। हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को काउंट करते हो। जितने सिग्मा बॉन्ड उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडेशन आपको कहना है। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो गया? sp3 हो गया। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो गया? sp2 हो गया। क्लियर है? तो ये तो बात हो गई हाइब्रिडाइजेशन की। अब क्लासिफिकेशन करते हैं। पहली बात करते हैं sp3 के बेसिस पर क्लासिफिकेशन। तो sp3 हाइब्रिडेशन में देखो बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बात करते हैं तो sp3 हाइब्रिडेशन के बेसिस पे 3 तरह के हेलो एल्केन्स यहां पर होंगे। और सबसे बड़ी बात, हमें यहां पर सिर्फ मोनो हेलो एल्केन की स्टडी करनी है, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। ठीक है ना? हमें किसकी स्टडी करनी है? ओनली मोनो हेलो एल्केन्स की स्टडी करनी है। तो sp3 हाइब्रिडेशन में पहला आएगा आपके पास एल्काइल हैलाइड। क्या आएगा? एल्काइल हैलाइड। दूसरा आएगा आपके पास एलाइल हैलाइड। दूसरा क्या आएगा? एलाइल हैलाइड। और तीसरा आएगा आपके पास बेंजाइल हैलाइड। क्या आएगा? बेंजाइल हैलाइड। तो ठीक है, तो sp3 हाइब्रिडेशन के बेसिस पर 3 तरह के आपके पास मोनो हेलो एल्केन्स होंगे। एक तो होगा एल्काइल हैलाइड, दूसरा होगा एलाइल हैलाइड, और तीसरा क्या होगा? बेंजाइल हैलाइड। तो बात करें तीनों की, देखो पहले बात करते हैं एल्काइल हैलाइड की। तो इनका तो ये कॉमन नेम है, जो भी ये मोनो हेलो एल्केन्स जो भी होंगे इनका कॉमन नेम क्या होगा? एल्काइल हैलाइड। और लेकिन अगर इनका IUPAC नेम की बात करें तो क्या होगा? हेलो एल्केन्स होगा। क्या होगा? हेलो एल्केन्स होगा। ओ, हेलो एल्केन्स तो हमने स्टडी किया है ना। देखो जैसे एग्जांपल CH3Cl, बताओ यहां पर कार्बन क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। sp3 हाइब्रिडेशन कैसे हम पता करेंगे? पहली बात, हेलोजन एटम जिस भी कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन कैसा होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अगर आपका हेलोजन एटम ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये sp3 हाइब्रिडेशन का एग्जांपल हो जाएगा। और उसमें भी कौन सा टाइप हो जाएगा? एल्काइल हैलाइड का टाइप हो जाएगा। वापस बोल रहा हूं मैं, हेलोजन एटम जिस भी कार्बन से अटैच है वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो sp3 हाइब्रिडेशन प्रूव हो गया। और उसमें भी कौन सा? तो उसमें भी कौन सा हो गया? एल्काइल हैलाइड का ये टाइप हो गया। इसका अगर नाम लिखना चाहो, देखो इस sp3 हाइब्रिडेशन कैसे हुआ, तो इसे ओपन करके लिख दो स्ट्रक्चर को। देखो CH3Cl होता ना, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो क्लियर है कि ये कौन सा है?
ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है। एक चीज तो क्लियर हो गई, हेलोजन एटम जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो उसे क्या बोलोगे, sp3 हाइब्रिडेशन में एल्काइल हैलाइड बोलोगे। सही है। चलो अब बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर के। इसका नोमेनक्लेचर क्या लिखोगे, तो देखो इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, अगर कॉमन नेम लिखना चाहूं मैं इसका, अगर मैं इसका कॉमन नेम लिखना चाहूं तो कॉमन नेम में प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स होता है एल्काइल। तो बताओ इसे क्या बोलोगे आप, इसे बोलोगे आप मिथाइल। क्या बोलोगे, मिथाइल, क्योंकि एक कार्बन को क्या बोलते हो, मिथ, और यहां पे क्या लिखा है पीछे आइल, तो मिथाइल, फिर पीछे क्या है हैलाइड, हैलाइड यहां पर कौन है, क्लोरीन है, तो मिथाइल क्लोराइड। क्या बोलोगे इसे, मिथाइल क्लोराइड। ये तो क्या हुआ, इसका कॉमन नेम हुआ। लेकिन अगर इससे मुझे आईयूपीएसी नेम पूछा जाए, आईयूपीएक नेम पूछा जाए, तो आईयूपीएसी में रूल है कि जो प्रीफिक्स होगा वो कौन होगा, हेलोजन होगा। तो बताओ प्रीफिक्स को क्या लिखूं, क्लोरो, क्या लिखते हैं, क्लोराइड को क्या लिखते हैं, क्लोरो, फ्लोराइड को फ्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, आयोडीन को आयोडो लिखते हैं। ठीक है, तो यहां पर कौन है, क्लोरीन है, इसलिए क्या लिखूंगा मैं, क्लोरो। और देखो सफिक्स कौन है, एल्केन। एल्केन बताओ कितना कार्बन है, 1। एक कार्बन के लिए होता है मिथ, और सारे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो मिथेन। ठीक है, तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम और ये हो गया इसका कॉमन नेम। जनरली आपको एग्जाम के अंदर आईयूपीएसी नेम ही लिखना होता है, लेकिन कॉमन नेम से भी कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए हमें ध्यान रखना है कि क्या होता है इनके आईयूपीएसी और कॉमन नेम। चलिए वापस बात करते हैं, हम पढ़ रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडेशन के बेसिस पर। वहां पर हमने स्टार्ट किया sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या होगा कि जो भी कार्बन है उसके पास चारों क्या होने चाहिए, उसके सिग्मा बॉन्ड अगर है, उसके चारों वैलेंसी अगर सिंगल है, तो क्या है, sp3 हाइब्रिडेशन वाला कार्बन है। उसमें भी 3 टाइप है, एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होंगे, वो मोनोहेलोजन कंपाउंड जहां पर हेलोजन एटम सिर्फ sp3 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन से अटैच है, तो उसे क्या बोलोगे, एल्काइल हैलाइड के कैटेगरी में डालोगे। यहां पर हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है वो कैसा होना चाहिए, sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो उसे क्या बोलोगे हम, एल्काइल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन की कैटेगरी में डालेंगे। सही है। चलो एक और एग्जांपल की बात करता हूं, अगर मैं यहां पर लिख दूं CH3 CH2 CH2Cl, क्या लिखते हैं मैंने, CH3 CH2 CH2Cl। बताओ यहां पर जो हेलोजन एटम है ये जिस भी कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उसकी बात करूं, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, क्या ये sp3 हाइब्रिडाइज है, तो ध्यान से देखो इसके दो हाइड्रोजन बॉन्ड को ओपन कर दो, तो देखो इसकी चारों वैलेंसी क्या है, सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, इसलिए हाँ ये कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज वाला कार्बन है। तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा, ये एल्काइल हैलाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। इसका नाम लिखना चाहूं तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम हो जाएगा प्रोपाइल क्लोराइड। क्या हो जाएगा, प्रोपाइल क्लोराइड। और इसका आईयूपीएसी नेम लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन। क्या हो जाएगा, क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। क्लियर है। चलिए तो ये तो बात हो गई एल्काइल हैलाइड की। अब सेकंड किसकी बात है, सेकंड है एलाइल हैलाइड। क्या है, एलाइल हैलाइड। तो एलाइल हैलाइड में क्या होगा, ध्यान से देखिए, मैं इसे थोड़ा रफ कर देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, ले लिया। चलो अब बात करते हैं एलाइल हैलाइड की। ध्यान से देखो एलाइल हैलाइड के एग्जांपल को, देखो एलाइल हैलाइड की बात करते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर इसका टाइप कुछ इस तरह से होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड दिस। मतलब क्या हुआ कि sp3 वाला जो कार्बन है आपका, sp3 हाइब्रिडाइज वाला जो कार्बन है उसके जस्ट पास में डबल बॉन्ड होने चाहिए, उसके जस्ट पास वाले कार्बन के पास क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो किसकी कैटेगरी में आ जाएगा, वो एलाइल हैलाइड की कैटेगरी में आ जाएगा। देखो समझो कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच है, एक्स को हेलोजन का रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सबका नाम हो गया यहाँ पर एक्स का मतलब। तो एक्स को, हेलोजन को जिस कार्बन से अटैच किया है वो तो sp3 होना चाहिए, लेकिन उस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के पास वाला कार्बन क्या होना चाहिए, डबली बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए। तो ही उसे किसकी कैटेगरी में डालोगे आप, एलाइल हैलाइड की कैटेगरी में डालोगे। देखो बात समझो, इस हेलोजन के पास वाला कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है, और इसके जस्ट पास वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, वो
sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए वो? sp2 हाइब्रिडाइज। देखो इस कार्बन क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज, इसके पास वाला कार्बन, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 होना चाहिए, लेकिन उस कार्बन के पास वाला कार्बन अगर sp2 हाइब्रिडाइज है या फिर उसके पास डबल बॉन्ड है तो उसे किसी कैटेगरी में डालोगे आप? एलाइल हैलाइड की कैटेगरी में डालोगे। बात समझ आ रही है? जैसे कि देखो एग्जांपल लिखते हैं इसका। अगर इसका एग्जांपल लिखूं मैं तो CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां लिख दो सिंगल बॉन्ड CH2Cl। तो देखो इसको ध्यान से पढ़ो। इसका अगर नाम लिखना चाहो तो नाम क्या लिखोगे? देखो पहली बात तो ये कि जब इसका नाम लिखते हो तो डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस देनी होती है, ठीक है ना। डबल बॉन्ड और हेलोजन दोनों में से सबसे पहले प्रेफरेंस देते हो आप डबल बॉन्ड को, ठीक है। तो मतलब कि नंबरिंग इस तरह से करो कि डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर मिले और हेलोजन को हाई नंबर मिले, ठीक है। तो 1 2 एंड 3 ये होगी नंबरिंग, ठीक है। तो 1 पे क्या आ रहा है आपका? डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड को लीस्ट पोजीशन मिल गई, ठीक है। हेलोजन को फिर भले हाई पोजीशन मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो sp3 हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज है, और उसके पास वाला कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? एलाइल हैलाइड का एग्जांपल हो गया, ठीक है। तो इसका नाम लिखना चाहो तो नाम क्या लिखूंगा मैं? देखो अगर कॉमन नेम लिखूंगा तो एलाइल पहला आ रहा है और हैलाइड बाद में आ रहा है, तो मतलब कि बताओ कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो प्रोपाइल क्या लिखोगे? प्रोपाइल, ओके, हाँ प्रोपाइल क्लोराइड। क्या लिखोगे? प्रोपाइल क्लोराइड। ये तो क्या हो गया? इसका कॉमन नेम हो गया। लेकिन अगर मैं इसके आईयूपीएसी नेम की बात करूं, आईयूपैक नेम की बात करूं, तो आईयूपीएसी में क्या होता है? देखो 1 2 3 कितने कार्बन है? 3 कार्बन है। तो अच्छा हेलोजन भी है तो 3 हेलो, 3 सॉरी हेलो नहीं क्लोरो, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन, 3 क्लोरो प्रोप 1 इन। ये क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम होगा। आईयूपीएसी कहता है कि जो भी हेलोजन एटम है उसे प्रीफिक्स में डालो। जो भी हेलोजन अगर एटम आपके पास प्रेजेंट है कंपाउंड है तो उसे क्या डालो? प्रीफिक्स में डालो। तो हेलोजन को हमने प्रीफिक्स में डाला उसकी नंबरिंग के थ्रू कि 3 नंबर कार्बन पे हमारा क्लोरीन ग्रुप अटैच है। तो 3 क्लोरो कितने कार्बन है? फिर 3 कार्बन है तो प्रोप, और डबल बॉन्ड कहां पर प्रेजेंट है? वो 1 नंबर वाले कार्बन पे प्रेजेंट है, तो 1 इन। अगर आप 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर फिर भी लिख दिया है। तो ये होते हैं एलाइल हैलाइड के एग्जांपल। सिंपल है कि sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए, या फिर हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वो तो sp3 होना चाहिए, लेकिन उसके साथ वाला कार्बन कैसा होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो इसे कौन सी कैटेगरी में डालोगे आप? एलाइल हैलाइड की कैटेगरी में डालोगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो टाइप है तो मैंने आपको सिखा दिया। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है सिर्फ आपके लिए एल्काइल हैलाइड वाला इंपॉर्टेंट है, यही हमें पढ़ना है पूरे चैप्टर में। और क्या पढ़ना है? देखो अब बात करते हैं बेंजाइल हैलाइड की। तो देखो बेंजाइल हैलाइड बोला है ना क्लियर, मतलब कि यहाँ पर बेंजीन रिंग आएगी। यहाँ पर आपके पास अब देखो बहुत सारी बेंजीन रिंग आ सकती है, ठीक है ना, एक के साथ 2 3 बहुत सारी अटैच होती है, लेकिन मैं सिंपल सी बात करूंगा। हमारे पास जो आने वाला है सिलेबस में, हमारे पास सिलेबस में जो भी है वो सिर्फ सिंगल बेंजीन रिंग की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई बेंजीन रिंग, और इस पे आपने क्या लगा दिया? एक हेलोजन एटम लगा दिया। तो किसका एग्जाम्पल हो गया? ये बेंजाइल हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया। अच्छा सॉरी यहां पर एक मिस्टेक हो गई, हम तो sp3 हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं ना, तो यहां पर एक मिस्टेक हो गई मेरे से, सॉरी। अब देखो यहां पर क्या है, ध्यान से देखोगे तो कॉर्नर के जितने भी कार्बन है उनके पास क्या है? एक हाइड्रोजन है। ये तो क्या बेंजीन का रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन इस कार्बन की बात करो, बताओ ये कार्बन कैसा है? ये sp3 हाइब्रिडाइज है क्या? ये देखो इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया ना, ये sp3 थोड़ी ना हुआ। और हमें तो पढ़ना है sp3। तो sp3 वाले को कैसे बनाएंगे? इस हाइड्रोजन को हटा दो और यहां पर क्या लगा दो? एक CH2 ग्रुप लगा दो, और उसके ऊपर क्या लगा दो आप? हेलोजन एटम को लगा दो। अब देखो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या sp3 हाइब्रिडाइज है? हाँ वो sp3 हाइब्रिडाइज है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज है, और कार्बन वापस आपके बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया? ये बेंजाइल हैलाइड का एग्जांपल हो गया। क्लियर है क्या? ये किसका एग्जांपल हो गया? बेंजाइल हैलाइड का एग्जांपल हो गया। याद रखना है आपको कि sp3 हाइब्रिडेशन 3 तरह के होते हैं। एक होता है एल्काइल, दूसरा होता है एलाइल, और तीसरा होता है बेंजाइल। एल्काइल क्या होगा? जहां पर हेलोजन उस एटम के साथ जुड़ा हुआ है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, उसे क्या करोगे?
एल्काइल हैलाइड करोगे। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 है, लेकिन sp3 वाला कार्बन वापस sp2 वाले कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो क्या हो गया, वो एलाइल हैलाइड हो गया। फिर आती बात बेंजाइल की। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो sp3 होना चाहिए, लेकिन वो कार्बन बेंजीन रिंग के कार्बन के साथ अटैच होना चाहिए, तो इसे किसकी कैटेगरी में डालोगे, बेंजाइल हैलाइड की कैटेगरी में डालोगे। क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है ना। देखो वापस बोलता हूं मैं, कंफ्यूजन हो सकते हो आपको, ठीक है। वापस बात करता हूं, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं किसके बेसिस पर, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। उसमें भी पहले कौन सा पढ़ा हमने, sp3 हाइब्रिडेशन पढ़ा। sp3 हाइब्रिडेशन, हाइब्रिडेशन अगर काउंट करना है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को हम काउंट करते हैं। sp3 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कार्बन जिसके चारों बॉन्ड अगर सिग्मा है तो क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया। उसमें भी वापस तीन टाइप है, एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड और बेंजाइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड कौन से होंगे कि हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कैसा होना चाहिए, वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो किसके एग्जांपल हो गए ये एल्काइल हैलाइड का एग्जांपल हो गया। हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp3 है, लेकिन ये कार्बन फर्दर sp2 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन से अगर जुड़ा है, या फिर ये कार्बन अगर डबली बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो किसका एग्जांपल हो गया, एलाइल हैलाइड का एग्जांपल हो गया। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा वो sp3 हाइब्रिडाइज तो है, लेकिन साथ साथ में ये वापस बेंजीन रिंग के कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो किसका टाइप हो गया, ये बेंजाइल हैलाइड का टाइप हो गया। क्लियर है, सिंपल से है तीनों टाइप। आई होप ये तीनों चीज आपको क्लियर होगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और लास्ट हाइब्रिडेशन जो sp2 हाइब्रिडेशन है उसे भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की, ठीक है। तो पता चल गया ना आपको हाइब्रिडेशन कैसे काउंट करना है, यहां पर सिर्फ लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड को आपको काउंट करना होता है। और sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब क्या हो गया कि आपके पास जो कार्बन प्रेजेंट है वो कैसा होगा, डबली बॉन्डेड होगा। कार्बन कैसा होगा, डबली बॉन्डेड होगा। देखो इस कार्बन की बात करूं तो इस कार्बन पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 3। एक तो सिग्मा है, एक पाई है, ये दूसरा सिग्मा और तीसरा सिग्मा, ठीक है। तो अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो ये कैसा कार्बन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन हो गया। इसमें कैसे क्लासिफिकेशन करेंगे, तो इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो होगा विनाइल, एक क्या होगा आपके पास विनाइलिक हैलाइड या फिर विनाइल हैलाइड, और दूसरा हो गया आपके पास एराइल हैलाइड। एक हो गया विनाइल हैलाइड और दूसरा हो गया एराइल हैलाइड। तो बात करते हैं विनाइलिक हैलाइड की। ये किस तरह के होंगे, सिंपल सी चीज देखना, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो डबली बॉन्डेड होना चाहिए। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा होना चाहिए, डबली बॉन्डेड होना चाहिए। उसे कौन सी कैटेगरी में डालोगे आप, विनाइलिक हैलाइड की कैटेगरी में डालोगे। ये कार्बन देखो इस पे 1 2 3 बॉन्ड हो गया, एक और बॉन्ड बचा इसका जिस पे हम क्या डाल रहे हैं, हाइड्रोजन डाल रहे हैं। इस कार्बन के 2 बॉन्ड हो गए, 2 बच गए, 2 पे क्या डाल रहे हैं हम, हाइड्रोजन डाल रहे हैं। तो हेलोजन डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अगर जुड़ा है, हेलोजन डायरेक्ट sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा है तो किसका एग्जांपल हो गया, वो विनाइलिक हैलाइड का एग्जांपल हो गया। याद करो इससे पहले वाला, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा था वो कार्बन वापस डबली बॉन्डेड कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है, हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो तो क्या है आपका sp3 है, और ये sp3 वाला वापस sp2 वाले से अगर जुड़ा हुआ है तो इसे हम क्या बोल रहे थे, हम इसे एलाइल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, एलाइल हैलाइड की कैटेगरी में डाल रहे थे। वो हो गया था sp3 वाला। यहां पर sp3 वाले को हटा दिया, यहां पर हेलोजन डायरेक्ट जिस कार्बन से जुड़ा है वो कैसा होना चाहिए, sp2 हाइब्रिड होना चाहिए। तो किसका एग्जांपल हो गया, वो विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया। सही है। तो इसी तरह से एराइल हैलाइड क्या होगा, इसका सिंपल एग्जांपल है कि आपके पास बेंजीन रिंग का कार्बन जो भी है उसके ऊपर डायरेक्ट क्या होना चाहिए, हेलोजन ग्रुप अटैच होना चाहिए। तो उसे किसकी कैटेगरी में डालोगे, एराइल हैलाइड की कैटेगरी में डालोगे। तो इस पूरे चैप्टर में सिर्फ आपके पास जो पढ़ना है, एक तो पढ़ना था एल्काइल हैलाइड। क्या पढ़ना है आपको मैं बता देता हूं, आपको पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट एल्काइल हैलाइड को, और दूसरा पढ़ना है सबसे इंपॉर्टेंट एराइल हैलाइड को। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, आगे आने वाले टॉपिक्स में इनसे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इन दोनों का ही हम यूज करेंगे, इन दोनों के ही हम रिएक्शन स्टडी करेंगे यहाँ पर। तो ध्यान रखना है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर दो तरह के हाइब्रिडेशन के बेसिस किया हमने, sp3 वाला और sp2 वाला। sp3 में एल्काइल हैलाइड पढ़ा, एलाइल पढ़ा और बेंजाइल पढ़ा। sp2 में
विनाइलिक पढ़ा और एराइल पढ़ा। विनाइलिक का सिंपल सा मतलब है हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, तो किसका एग्जांपल हो गया विनाइलिक का। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, तो किसका एग्जांपल हो गया एराइल हैलाइड का। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वो अगर sp3 है और उसके पास वाला कार्बन अगर sp2 है, तो किसका एग्जांपल हो गया एलाइल हैलाइड का। क्लियर है ना, कंफ्यूज मत होना। एक सिंपल से एक पेज लेना, उस पेज में पूरे क्लासिफिकेशन को, हाइब्रिडेशन का जो भी क्लासिफिकेशन है उसे आप पूरा नोट कर देना, आपको अच्छी तरह से ये याद हो जाएगा, इनका डिफरेंशिएशन आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो बेटा आज का लेक्चर लेंथी हो चुका है, अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम इनका नोमेनक्लेचर करना सीखेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।